नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी का बहुत स्वागत है। आप वो बात नहीं भूले होंगे ना, जिसको कह देने पे नुपुर शर्मा, भारत की वो बहादुर बेटी आप भूले नहीं होंगे उसको। वो बात कह देने से उसको सर तन से जुदा की धमकी मिली थी। लेकिन इस दुनिया का चलन भी देखिए बड़ा अजीब है। उसी बात को मुस्लिम महिला पत्रकार ने खूब मिर्च मसाला लगा के मीम बनाया है और अपनी बात कह दी है। और उसपे कट्टरपंथी खुश हो रहे हैं, तालियाँ पीट रहे हैं और टीवी चैनलों पर कई बार डिबेट्स होते हैं, माहौल गर्म हो जाता है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो देखने को मिला शुक्रवार को मीम, उससे यही बात साबित होती है कि आप इश्क करें तो रासलीला, हम करें तो करैक्टर ढीला। तो सम टाइम टीवी चैनल्स पे कई बार डिबेट में माहौल गर्म हो जाता है। और ऐसे ही एक डिबेट में नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब पे एक टिप्पणी की, जिसके बाद तमाम एक लंबा दौर चला विवादों का और नुपुर को तमाम जगहों से जान से मारने की धमकी दी गई। भारत से तो दी ही गई, विदेशों से भी धमकियाँ आईं और उनके खिलाफ जगह-जगह मुकदमे दर्ज किए गए। बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उनके इस बयान के बाद अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया था। बड़ा दिल दुखा था उस दिन, जिस दिन नुपुर शर्मा के साथ ये हुआ था। आज जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ना, उसका मकसद भी यही है, क्योंकि जिस दिन नुपुर शर्मा के साथ ये जो कुछ भी हुआ था, धमकियाँ मिली थी, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे, बहुत दिल में दर्द हुआ था। और उनके साथ ही दिल्ली इकाई के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। पार्टी ने दोनों नेताओं के खिलाफ ये कार्रवाई ऐसे समय में की थी जब उनके खिलाफ बयानों पे भारी शोर-शराबा मचा हुआ था। इवन मुस्लिम समुदाय में इसका भारी विरोध हो रहा था। यानी कि एक ऐसा वर्ग था जो नुपुर शर्मा की जान लेने के लिए तैयार खड़ा था। अब दोनों नेताओं के खिलाफ जो कार्रवाई की गई, वो शायद से बीजेपी की एक कोशिश होगी कि ये पूरा मैटर जो है शांत हो जाए, क्योंकि शांति भी बहुत ज़रूरी होती है। भाजपा से निलंबन के बाद नुपुर शर्मा ने अपना बयान भी बिना शर्त वापस ले लिया था और उन्होंने कहा था कि उनकी मंशा किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाने की नहीं थी। अब नुपुर शर्मा का ये बयान जो है, मैं आज आपको क्यों याद दिला रही हूँ। आप पहले एक नज़र इस मीम पे डालिए। इसमें आप देखिए, ये मीम किसने डाला है? इंडियन एक्सप्रेस की पूर्व पत्रकार हैं इरेना अकबर। उन्होंने 1 दिसंबर को ये मीम पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ा हुआ है, जिसे पोस्ट किया। एक ट्वीट के साथ उन्होंने अटैच किया है और ये दिखाने की कोशिश की है कि एक तिलक लगाए सांवला शख्स पैगंबर मोहम्मद साहब के निकाह पर सवाल उठाता हुआ दिख रहा है, जिसमें एक गोरा मुस्लिम शांति से कह देता है, हाँ, पैगंबर मोहम्मद ने निकाह किया था, लेकिन इससे ना तो आयशा के अब्बा को दिक्कत थी, ना आयशा के परिवार को, ना उनके समुदाय को। जहाँ तक जो लोग हमेशा पैगंबर मोहम्मद पर हमले की फिराक में रहते थे, उन्हें भी इससे कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद तिलक लगाए शख्स और 2 और रोते हुए शख्स आप देखिए, वो कह रहे हैं कि हमें दिक्कत है। और इस मीम को शेयर करते हुए इरेना ने लिखा है, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैं आपको मीम दिखा रही हूँ और आपको याद होगा कि जिस समय एक टिप्पणी नुपुर शर्मा ने की थी, कितना विवाद हो गया था।
क्या कुछ नहीं उन्हें कहा गया? मतलब उनके लिए गाली-गलौच से लेकर के उनको मारने तक की धमकी दी गई, सर-तन से जुदा करने की बात कही गई और अब आप देखिए, इस पे कुछ लोग जो हैं इस एरेना अकबर को, कुछ मुस्लिम लोगों को भी उसने गलत ठहराया है कि निकाह के वक़्त आयशा की उम्र 18 की थी। उनका मैं आपको ट्वीट दिखाती हूँ। इसमें वो वही बात कह रही हैं कि उसकी उम्र जो है कुछ मुस्लिम लोगों को गलत ठहरा दिया उन्होंने अपने ट्वीट के ज़रिए कि निकाह के वक़्त आयशा की उम्र 18 की थी और इरेना के आर्काइव ट्वीट में आप देख सकते हैं, वो ज़ोर दे के क्या कह रही हैं। आप इसको गौर से देखिए। वो ये कह रही हैं, नहीं, सिरा के प्रामाणिक स्रोतों के अनुसार जब निकाह हुआ, तब आयशा 9 वर्ष की थी और कुछ विद्वानों ने इस्लाम को त्रुटिपूर्ण पश्चिमी उदारवादी धर्मनिरपेक्ष नारीवादी ढांचे में फिट करने के लिए उनकी उम्र को 18 वर्ष तक बढ़ाने का प्रयास किया। ये इनके ट्वीट में साफ दिखाई दे रहा है। और वो आगे इसमें लिख रही हैं कि हमें इस्लाम से घृणा करने वालों को खुश करने के लिए तथ्यों को नहीं बदलना चाहिए। आयशा और उनके परिवार को निकाह से कोई समस्या नहीं थी। पैगंबर मोहम्मद साहब के दुश्मन भी इस निकाह का इस्तेमाल करके उन्हें आसानी से निशाना बना सकते थे, लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। ये केवल आजकल के इस्लाम से घृणा करने वाले वो लोग हैं जो इसके बारे में बकवास करते रहते हैं। हमें इन सब पे शर्मिंदा होना चाहिए। अब ये तो इस तरीके की बातें कर रही हैं और इनका मैं अगला भी आपको दिखाती हूँ, ये क्या कह रही हैं। मतलब इन्होंने इतनी सारी बातें कह दी, लेकिन नूपुर शर्मा की एक लाइन की टिप्पणी पे उस समय बवाल हो गया था। ये सब कुछ इन्होंने आज 1 दिसंबर को ही सब कुछ कहा है। इनके ट्वीट पे डेट भी पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। इरेना ने आर्काइव ट्वीट में कहा है द सील्ड नेक्टर जैसे सिराह स्रोतों का जिक्र किया है। इसके बाद अपील की कि इस संबंध में मदीना की इस्लामिक यूनिवर्सिटी के स्कॉलर की बात सुनी जानी चाहिए, पढ़ी जानी चाहिए। और इसके अलावा इराना अकबर ने आयशा की जीवनी संबंधी जो सोर्सेज हैं उनको पढ़ने को कहा और बताया कि उन्हें कैसे कम उम्र में बुद्धिमत्ता का तोहफा मिला था और वो बहुत प्रभावशाली थी। इरेना ने मुस्लिम यूजर जिसने 18 साल की उम्र बताई, उसको जवाब देते हुए भी एक ट्वीट किया कि हो सकता है कि आप किसी को खुश करने के लिए ऐसा नहीं कर रहे हों, लेकिन पूरे अदब के साथ बता रही हूँ कि आपका थ्रेड शादी को लेकर के पश्चिमी आधुनिक विचारों से उपजा हुआ है। अब आप या देखिए कि ये कैसी-कैसी बात कर रही हैं और उसके बाद अ, जब नूपुर ने बात रखी थी, तब इनका क्या कहना था? इस पे डेट देखिए 4 जून 2022। उस समय इनका कहना कुछ और था। इराना अकबर ने आज जिस मुद्दे पे बात की है, उसी मुद्दे को कभी नूपुर शर्मा ने ऑन टीवी अपनी बात रखी थी। लेकिन ऑल्ट न्यूज़ वाले मोहम्मद ज़ुबैर ने उनकी आधी वीडियो को शेयर किया और इस्लामी कट्टरपंथी इसे पैगंबर मोहम्मद का अपमान बता कर के नूपुर शर्मा की जान लेने पे तुल गए। और उन्हें देश के कट्टरपंथियों से ही नहीं बल्कि दूसरे इस्लामी देशों तक से धमकियाँ आई। विवाद इतना बढ़ गया कि जिन लोगों ने नुपुर शर्मा का समर्थन किया था, उन्हें भी धमकियाँ दी गईं और बेचारे कन्हैया लाल जैसे लोगों को तो मौत के घाट से उतार दिया गया था। तो ये मैं इसीलिए मैं इसका ज़िक्र आज कर रही हूँ कि वही बात नुपुर ने कही थी, वही बात इंडियन एक्सप्रेस की पूर्व पत्रकार इराना अकबर कह रही हैं और उस पे कट्टरपंथी उनका सपोर्ट कर रहे हैं, तालियाँ बजा रहे हैं।
तो ये बात समझ से थोड़ी परे की होती जा रही है कि ऐसा क्यों? ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? क्यों ऐसा कर रहे हैं वो? अच्छा, जो बात इरेना ने अपनी ट्वीट में कही है, मीम में कही है, द सेम वही चीज़ उस समय नुपुर शर्मा ने कही थी। लेकिन नुपुर शर्मा के पीछे सब लोग पड़ गए थे। अब आप ये देखिए कि किस तरीके से अ, नुपुर शर्मा को कहा जा रहा था कि सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। ये नारे लग रहे थे। बाकायदा देश ही नहीं विदेशों से भी उस समय उनको धमकियाँ मिल रही थी। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इरेना की वाहवाही किस तरीके से हो रही है, उसका भी आप एक नज़ारा ले लें। ये देखिए। एंड येस नथिंग हैपेंड बाय द विल ऑफ मोहम्मद। ही विल फॉलो व्हाट अल्लाह वांटेड फ्रॉम हिम। इस तरीके से वो सपोर्ट कर रहे हैं इरेना को। इसी तरीके से एक और यूज़र है, वो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं आपको सलाम करता हूँ। ये एक महिला से सुनना वाक़ई काबिल-ए-तारीफ़ है। लिबरलिज़्म और फ़ेमिनिज़्म वाली दुनिया में जब मुस्लिम पुरुष और महिलाओं को भटकाया जा रहा है, तब आप इस बात को बिना शर्मिंदगी के कह रही हैं। ये इनका सपोर्ट करने वाले हैं खानज़दा आई अवध, ये लिख रहे हैं। तो ये जो आपसे मैं शेयर कर रही हूँ, मेरा मकसद इसको शेयर करने का केवल इतना ही है कि जब नुपुर ने बात रखी, तब पूरा देश, पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ गई। लेकिन आज जब इरेना अकबर ने इस बात को कहा है, तो सारे कट्टरपंथी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तालियाँ बजा रहे हैं उसके लिए। बात वही है जो नुपुर ने कही, एग्ज़ैक्टली उम्र को लेकर के बात थी, वही बात इरेना कह रही है, ठोक बजा के कह रही है। हालाँकि नुपुर ने अपने बयान को वापस ले लिया था, ताकि ज़्यादा हल्ला-गुल्ला ना हो। उस हादसे को जब भी मैं याद करती हूँ, तो नुपुर शर्मा को लेकर के मुझे बहुत ही मतलब क्या कहूँ, दर्द होता है यहाँ। जिस तरीके का उन्होंने उस समय सबको फ़ेस किया, सबकी बातें सुनी और एक डर के माहौल में आज तक वो जी रही हैं। आपने देखा होगा वो पीछे एक फ़िल्म के प्रीमियर पर वो आई थीं, उसके बाद शायद ही उनको कभी किसी ने देखा हो और उस प्रीमियर पे आने का भी उनका एक मकसद था। वो एक फ़िल्म आई थी, उसके लिए ख़ास तौर पे उनको बुलाया गया था और किस तरीके से वो जी रही हैं, आज की तारीख में, अभी इसी साल उनको सिक्योरिटी मिली है। उनका घर से बाहर निकलना भी समझ लीजिए कि मुश्किल हो गया है। लेकिन ये महिला इरेना अकबर जो इंडियन एक्सप्रेस की पूर्व पत्रकार हैं, मीम बना रही हैं, खुल के ट्वीट कर रही हैं और सच में जिस तरीके से इन्होंने मीम बनाया है, अब इस पे कट्टरवादियों को बात करनी चाहिए ना। अब वो क्यों नहीं इस पे बात कर रहे हैं? क्योंकि वो नुपुर शर्मा है, इसलिए उसको सबने डराया, धमकाया, सरतन से जुदा करने की धमकी दी, विदेशों से धमकियाँ दिलवाईं। उसके बाद पार्टी ने उनके खिलाफ एक्शन लिया। जब उनके खिलाफ एक्शन लिया गया था, भले ही वो पूरे मामले को
शांत करने के लिए लिया गया था, लेकिन मेरे समेत बहुत सारे लोगों को इस पे बहुत अफ़सोस भी हुआ था। लेकिन उसके बिना कोई चारा नहीं था, क्योंकि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ हर धर्म का सम्मान होता है। लेकिन अब आप देखिए ना, उम्र की बात देखिए, बात सिर्फ़ उम्र की थी, तो वो तो इस मीम में साफ झलक रही है, साफ दिखाई दे रही है, और इसको वो काफ़ी खुल्लम-खुल्ले तरीके से कह रही हैं। नो शी वाज़ 9 व्हेन द मैरिज वाज़ कंज्यूम्ड, साफ कह रही हैं वो। तो फिर तो फिर वही बात कि नुपुर के लिए इतना हो हल्ला क्यों किया गया था? दोस्तों, आपने मेरा पूरा वीडियो देखा। मैं चाहूँगी कि आप इस पे खुल के कमेंट करें। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? मेरे कमेंट सेक्शन में अपनी टिप्पणी दीजिए। और एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे कंटेंट आपको कैसे लग रहे हैं? आपको अगर मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को आप लाइक करना ना भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।